यानी मार्जिनल कास्टिंग के थ्रू। इधर ईयर 1 लिख लेते हैं और इधर ईयर 2 लिख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल। तो सेल हमारे पास जो रेट है सेल वो क्या है, एट द रेट 50 पर यूनिट, तो वो सेम रहेगी यहाँ पर भी। ये हमारे पास है 1 मिलियन और यहाँ पर है 1500,000, तो ये हमने लिख लिया, सेल एज इट इज लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है हमने यहाँ पे, लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब हम पहले ईयर 1 पे काम करेंगे। सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल। बिगनिंग इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या प्रोडक्शन कास्ट, और उसके बाद लेस इसमें से क्या करेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, पर यूनिट कास्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसे रफली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो देखें, ये पर यूनिट कास्ट अगर मार्जिनल कास्टिंग होगा तो क्या हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल आ जाएगा, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं आएगा। तो ये हमारे पास देखिए कितना बन जाएगा, 20। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ एब्जॉर्प्शन में आ गया, ठीक है, लेकिन मार्जिनल में नहीं आएगा। ये आपने कैलकुलेट करना है। अब पहले साल में जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है वो क्या है, 0 है। प्रोडक्शन कास्ट 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाटा मौजूद है, देखिए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1। तो ये जब 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 लाख। और एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या है, 5,000 यूनिट्स, क्योंकि 20,000 यूनिट्स हमने पहले साल सेल आउट किए। ये इधर आप मैं सारे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे 20,000 यूनिट्स आपने सेल किए, और यहाँ पे 30,000 यूनिट्स आपने सेल किए। ये आप ऊपर बेशक मेंशन कर सकते हैं, यूनिट्स सोल्ड, टैग लगा दे दोनों के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर प्रोड्यूस जो है वो है 25,000 यूनिट्स। अच्छा जी, अब 5,000 को जब आप 20 से पर यूनिट कास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 1 लाख। इसे लिख लेते हैं जी, 1 लाख माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स कितना हो गई, 4 लाख। आप इसमें ऐड करेंगे दूसरे वेरिएबल एक्सपेंसेस, यानी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो हम देख लेते हैं जी कितने हैं हमारे पास। तो ये देखें, सेलिंग यहाँ लिखा हुआ है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस स्टार लगा हुआ है यहाँ पे। टोटल पहले साल है 3,10,000, और स्टार का मतलब ये नीचे डिटेल बताई हुई है, 3 पर यूनिट वेरिएबल एंड 2,50,000 फिक्स्ड ईच ईयर। तो 3 पर यूनिट है। तो आपने पहले साल कितने जो है ना यूनिट्स बेचे हैं, 20,000। इसका मतलब है 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आपके पास बन जाएंगे कितना, 60,000। तो ओवरऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस अब आपके पास पहले साल में कितना हो गए, 4,60,000। माइनस करेंगे आप यहाँ से, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा इन टोटल। तो 10 लाख में से आप 4,60,000 माइनस करेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5,40,000। अब आप यहाँ से लेस क्या करेंगे, जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग भी है और फिक्स्ड सेलिंग भी है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस। चलिए, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो 3,50,000 है, ये हमें क्वेश्चन में बताए गए थे। और जो हमारे पास फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, और सॉरी मैंने गलत प्लेस कर दिया उसको,
चलिए थोड़ा सा चेंज करें। तो फिक्स्ड हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 2,50,000 और जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो 3,50,000। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो गया 3 और 5 और ये 6 लाख हो गया टोटल 600,000। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लॉस में जा रहे हैं नेट ऑपरेटिंग लॉस नेट ऑपरेटिंग लॉस अगर कोई हमारी कोई गलती नहीं है तो ये हमारे पास अभी इस वक्त क्या है हम लॉस में जा रहे हैं विद अमाउंट 60,000। राइट जी। तो अब ये हमारे पास ईयर 1 का डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ईयर 2। ईयर 2 में यहाँ पर जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री थी ये देखिए 1 लाख की हमारे पास क्या थी एंडिंग इन्वेंट्री, तो अगले साल के लिए क्या हो जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। सेल हमारे पास वही है लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री अब हमारे पास कितना हो जाएगी जो 1 लाख वहां पर लिखी हुई थी। मैं थोड़ा सा सेल्स को लिख लूँ 1500,000 बिगिनिंग इन्वेंट्री जो यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। 100,000 प्रोडक्शन कास्ट अगेन ये हमारे पास क्या है 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है तो 25,000 और वो 20 है हमारे पास अगेन ये हमारे पास क्या बन जाएगी 5 लाख जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है और हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है अब 0 है क्योंकि सारे यूनिट्स बिक गए। तो इस तरह से अब ये हमारे पास बन गया 600,000 जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस अब हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 30,000 यूनिट्स बेचे हैं तो $3 के हिसाब से ये 90,000 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल जो बन गया 6,90,000 तमाम वेरिएबल एक्सपेंसेस। 690,000 हमारे पास ओवरऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए। तो यहाँ से अब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 810,000 फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ये फिक्स ही रहेंगे 3,50,000 मैन्युफैक्चरिंग एंड 2,50,000 ये हमारे पास आ जाएंगे सेलिंग। तो टोटल इनका 600,000 अगेन और हमारे पास नेट ऑपरेटिंग यहाँ पे अब ये लास्ट था इसमें यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगी इनकम पॉजिटिव अगर होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2,10,000। राइट। अब ये हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम्स आ गए अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इन कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट। ठीक है और ये हमारे पास ऑलरेडी जो उन्होंने क्वेश्चन में प्रोवाइड किए थे ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू इनकम स्टेटमेंट्स ऑपरेटिंग इनकम्स बनी हुई है। इसमें ये 10,000 है प्रॉफिट पहले साल में और दूसरे साल में 140,000। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट 1 जो है वो सॉल्व हो गई है कि आपने बनाना है जो उन्होंने पूछा हुआ था कि प्रिपेयर ए वेरिएबल कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच ईयर इन द कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट। और दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या है कि आपने इनको रिकंसाइल करना है। तो रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास रिकंसाइल हो जाए प्रॉफिट ईयर 1 ईयर 2। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट
अंडर मार्जिनल कास्टिंग। तो ईयर 1 में 60,000 का आप देख रहे हैं लॉस है। अभी हम ईयर 1 की बात कर रहे थे, इसमें प्लस करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड, डेफर्ड इन एंडिंग इन्वेंट्री। अब वो प्लस यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी देखते हैं, इनमें से कोई एक चीज हो सकती है। आर लेस फिक्स्ड ओवरहेड रिलीज्ड फ्रॉम एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो अभी इन्वेंट्री की चेंजेस देखेंगे, फिर हमारा जो आंसर आएगा वो होगा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है जी, अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन देखते हैं पहले साल के लिए। चेंज इन इन्वेंट्री, बिगिनिंग इन्वेंट्री सपोज मैंने लिख दिया पहले, तो ये 0 थी पहले साल में। ठीक है, ईयर 1 में, ये ईयर 2 है। अच्छा जी, एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे थी 5,000। तो देखिए इन्वेंट्री में पॉजिटिव चेंज आ गया, कितना, 5,000। इसका मतलब है फिक्स्ड ओवरहेड क्या होगा, डेफर्ड होगा। यानी इन्वेंट्री बढ़ रही है तो फिक्स्ड ओवरहेड भी अपने साथ अटैच करके लेके जा रही है इन्वेंट्री की वैल्यू। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 5,000 और फिक्स्ड ओवरहेड का जो रेट है हमारे पास, ये कैलकुलेट हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये देखें $14, ये बन जाता है कितना, प्लस का 70,000। अब 60,000 नेगेटिव है, प्लस का 70,000 है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 10,000, यानी प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। और आप इसको मैच कर सकते हैं, यहाँ पे देखें ईयर 1 में प्रॉफिट जो कितना है, 10,000। उसके बाद ईयर 2 में आते हैं, तो ईयर 2 के अंदर जो हमारे पास प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू मार्जिन कास्टिंग, तो वो है हमारे पास 2,10,000। ये हम लिख रहे हैं जी, 2,10,000 प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन देखते हैं, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री थी कितना, 5,000। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री 0 थी क्योंकि सारे यूनिट्स बिक गए थे। इसमें नेगेटिव चेंज है 5,000 यूनिट्स का, यानी एंडिंग इन्वेंट्री में से यूनिट्स अब निकल रहे हैं, सेल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से फिक्स्ड ओवरहेड भी रिलीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5,000 और ये 14। तो ये प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस का आ जाएगा 70,000। आप देखें, जब आप माइनस करेंगे यहाँ से, तो आपके पास प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कास्टिंग जो है वो 1,40,000, जो कि रिकनसाइल हो जाएगा यहाँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको समझा दूं, ये जो डेफर्ड और रिलीज होने की का कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना थे पहले साल, 25,000, सोल्ड कितना हुए, 20,000, तो एंड पे कितना रह गए, 5,000। अब 5,000 यूनिट्स के साथ क्या है, कम्बिनेशन ऑफ कास्ट, मटेरियल भी है, लेबर भी है, वेरिएबल ओवरहेड भी है और फिक्स्ड भी है। ठीक है, ये फिक्स्ड साथ अटैच है इसकी वैल्यू के अंदर। ठीक है, और अगर यहाँ पर इसलिए फिक्स क्या हो गया, यहाँ पे डेफर हो गया, यानी एसेट के अंदर ये पार्क हो गया। क्या हो गया, एसेट के अंदर ये पार्क हो गया। लेकिन दूसरे साल क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन क्या थी, 25,000 थी, नो डाउट, लेकिन 5,000 ओपनिंग यूनिट्स थे, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास कितना हो गया, 30,000, और सेल भी 30,000 हो गए। तो एंडिंग इन्वेंट्री क्या हो गई, 0। इसका मतलब है जो इन्वेंट्री में हमारे 5,000 यूनिट्स थे, अब वो इन्वेंट्री से आउट हो गए, सेल आउट हो गए, सेल की तरफ निकल गए, तो फिक्स्ड एफर्ट भी वो अपने साथ लेके गए, यानी रिलीज हो गया यहाँ पे फिक्स्ड एफर्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 70,000, इस वजह से हमने यहाँ माइनस में लिखा है। तो ये था जी ओवरऑल आपके पास कॉन्सेप्ट जो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का है। होपफुली आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया।